तो ये जो चैप्टर है इसे नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने जो स्पीच दिया था उसके बारे में, फिर उनकी जो जर्नी थी एज अ फ्रीडम फाइटर, उन्हें क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे, और जो बाकी के फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस फ्रीडम में, उनके बारे में बताया गया है। तो साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिस था जिसका नाम था एपार्थाइड। एपार्थाइड का मतलब होता है कि लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो डार्क स्किन कलर के जो पीपल थे उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था। किसके द्वारा? वाइट पीपल के द्वारा, यानी कि जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में वो ब्लैक पीपल्स के ऊपर अत्याचार किया करते थे और उनको बेसिक राइट्स जो होता है वो भी उनको नहीं मिलती थी। तो ये लेसन हमें एक ओवरव्यू देता है कि कैसे नेल्सन मंडेला और बाकी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस, एज या जेंडर। तो चलिए नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो 10 मई वो दिन था जिस दिन नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद एक एंटी रेजिस्ट पार्टी जो है वो पावर में आई थी। उससे पहले ये जो सीट था इसे वाइट प्रेसिडेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, यानी कि इससे पहले ये जो सीट था इसके ऊपर वाइट प्रेसिडेंट का कब्जा रहता था। इसी की वजह से ऑथर ने यहाँ पर इस डे को ब्राइट एंड क्लियर करके रेफ़र किया है। ये जो सुबह थी ये फुल ऑफ होप थी, यानी कि सबको इस मॉर्निंग को लेकर सबके मन में एक उम्मीद थी। इस डेट से पहले जब नेल्सन मंडेला की पार्टी जो है वो जीत जाती है तो उनको बहुत सारे पर्सनालिटीज़ जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनकी विक्ट्री के लिए। तो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 सीट्स में से 252 सीट्स जो है जीता था इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था उसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो 400 सीट्स में से 252 सीट्स जीत गई थी। और इस कंट्री के हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर जो है वो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए हुए थे। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो इस खास मौके पर जो नेल्सन मंडेला है उनके साथ उनकी डॉटर थी ज़ेनानी। पोडियम पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना ओथ लिया। उसके बाद जो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे ताबो एम्बेकी, उन्होंने अपना ओथ लिया, प्लेज लिया। उसके बाद अब नेल्सन मंडेला की बारी थी। तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने कमिट किया कि वो इस नेशन के लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे, उन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो इस कंट्री के अच्छे के लिए डिवोट कर देंगे। फिर नेल्सन मंडेला जो है वो अपने स्पीच में ये भी मेंशन करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके मन में एक नई आशा की किरण है। पहले जो रूलर्स थे जिन्होंने हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया था वो बहुत सालों तक टिके रहे, 3 सेंचुरीज़ तक वो शायद टिके हुए थे, तो बहुत ज़्यादा होता है 3 सेंचुरीज़। तो वो कहते हैं कि पहले जो रूलर्स थे, जो वाइट प्रेसिडेंसी था, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन किया था और वो बहुत ज़्यादा देर तक टिके रहे। बट अभी जो पावर में है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है साउथ अफ्रीका के ऊपर रूल करने का, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़ी रहेगी। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही ग्लैड फील हो रहा है कि उन्होंने एक सेरेमनी होस्ट किया है जिसमें बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ के लीडर्स आए हुए हैं इस सेरेमनी में, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है।
फिर वो बताते हैं कि एक टाइम था जब साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड की वजह से साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है वो खो दिया था। पर अभी क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेस या जेंडर के ऊपर कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है, इसलिए दूसरे नेशंस भी हैप्पी है कि वो अपना रिलेशनशिप एक हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ बना रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि फाइनली जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो पावर में आ गई है और वो प्लेज करते हैं कि वो सबको प्राउड फील करवाएंगे। फिर वो सबको धन्यवाद करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल लीडर्स को, कि वो यहाँ पर उनके सेलिब्रेशन में आए और वो उनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है एक इक्वल सोसाइटी की तरफ, जहाँ पर सभी ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फिर वो मेंशन करते हैं कि इतने सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो अचीव कर लिया है और वो कहते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉमिस करती है कि साउथ अफ्रीका में जो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, उसे हटाएगी और यहाँ पर किसी को भी उनके कम्युनिटी के लिए इन्फीरियर नहीं समझा जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अब कभी भी साउथ अफ्रीका को ऑपरेशन नहीं सहना पड़ेगा एंड देन वो कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला के स्पीच के बाद जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सोल्जर्स के जो ट्रांसपोर्ट थे उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया आसमान में, सब लोग उसे देख रहे थे और उसे बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ किया गया था और ये मिलिट्री का रिस्पेक्ट और ओबीडियंस को शो कर रहा था इस कंट्री के लिए। जो हाई कमांडर्स थे जिन्होंने मेडल्स पहन रखा था ब्रेवरी के लिए, वो भी सैल्यूट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं अपना लॉयल्टी इस कंट्री के लिए। मंडेला जो है वो मेंशन करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से याद है कि यही कमांडर्स जो उन्हें अब सैल्यूट कर रहे हैं, यही उन्हें अरेस्ट किया करते थे जब वाइट सुप्रीमेसी का रूल था, जब उन्हें क्रिमिनल समझा जाता था। तो ये जो एयर का शो है वो फाइनली ख़त्म हो जाता है, किससे? जब वो लोग जेट का जो स्मोक होता है उससे साउथ अफ्रीका का फ्लैग स्काई में बनाते हैं। तो उस दिन दो नेशनल एंथम प्ले हुआ था, एक वाइट्स का नेशनल एंथम था और दूसरा ब्लैक्स का था। वाइट्स का जो नेशनल एंथम था उसका नाम था एनकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका और ब्लैक्स जो कि गाते थे डाई स्ट्रेन। तो इनॉग्रेशन के दिन जो नेल्सन मंडेला है उन्हें पुराने दिनों की याद आ रही थी, एपार्थाइड सिस्टम की याद आ रही थी कि कैसे जो ब्लैक पीपल थे वो इनइक्वल उन्हें ट्रीट किया जाता था, उन्हें इन्फीरियर ट्रीटमेंट मिलता था, उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, एज वेल एज उनकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थी उन्हें वो भी नहीं दी जाती थी। तो एज अ रिज़ल्ट पूरे वर्ल्ड में ये जो सोसाइटी था ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और इनह्यूमन सोसाइटी बन गया था। और वो कहते हैं कि ये सब जो था एपार्थाइड सिस्टम, ये उनके जन्म होने से बहुत पहले से चला आ रहा था और इस सिस्टम ने पूरे एटमॉस्फेयर में क्रुएल्टी, इनजस्टिस कर रखा था। फिर वो कहते हैं कि ये जो पॉसिबल हुआ है, उनकी पार्टी जो है वो पावर में आई है और उन्होंने लोगों के लिए लड़ा और वो फ्रीडम अचीव कर पाए और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, वो अकेले नहीं थे। नेल्सन मंडेला जो है वो अकेले नहीं थे। तो अब वो ऐसे सोसाइटी को फॉर्म करेंगे जहाँ पर ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया जाएगा और जहाँ पर उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर या एज। फिर वो कहते हैं कि ये जो इक्वल और फ्री कंट्री फॉर्म हुआ है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद, तो ये इसके पीछे बहुत सारे अनकाउंटेबल मेन और वुमेन का हाथ है जिन्होंने इस नेशन के लिए फ़ाइट किया था। तो ऑथर जो है यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो कहते हैं कि मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस स्ट्रगल में हमारा साथ दिया, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि वो अब यहाँ नहीं हैं, कि उनके करेज का जो रिज़ल्ट निकल के आया है उसको देखने के लिए वो अभी यहाँ नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। नेल्सन मंडेला फिर कहते हैं कि उनके अंदर जो करेज और पावर आया है ये सभी उन लोगों की वजह से आया है और ये उन सभी की विशेष है कि वो आज यहाँ पर प्राउडली एज अ प्रेसिडेंट बनकर खड़े हैं। नेल्सन मंडेला फिर कहते हैं कि इस ऑपरेशन की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर अब भी डर है, वो अभी भी डरे हुए हैं
और उनको कुछ वक्त चाहिए, कुछ टाइम चाहिए अपने डर को ओवरकम करके आगे बढ़ने के लिए। फिर ऑथर जो है वो कहते हैं कि इस ऑपरेशन की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे, यानी कि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हुई थी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात हुई थी और वो ये थी कि साउथ अफ्रीका को बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और करेजियस लीडर मिले थे जिन्होंने इस कंट्री के लिए खड़े होकर अपनी आवाज़ उठाई थी, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। फिर वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा वेल्थ है, वो उसके पीपल हैं, उसके लोग हैं। फिर नेल्सन मंडेला जो है वो कहते हैं कि उनके अंदर जो स्ट्रेंथ आया था, उनके अंदर जो करेज आया था इस ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने में, ये उन्हें ग्रेट नेशनलिस्ट की वजह से आया था, जिनका नाम आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, जिनमें से थे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिशुलू, चीफ लुथिली, यूसुफ डैडू, ब्राम फिस्चर एंड रॉबर्ट सॉबिक्यो। तो इनका नाम आपके बुक में और इनका पिक्चर के साथ दिया हुआ है। तो इन सभी नेशनलिस्ट ने अपना लाइफ जो है वो फ्रीडम के लिए रिस्क में डाला था। उन्होंने सारे इल ट्रीटमेंट्स को टॉलरेट किया था। तो इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो फाइट करते रहे फ्रीडम के लिए, वो रुके नहीं। फिर नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं करेज का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं होता, वो पर्सन करेजियस नहीं होता जिसके अंदर डर नहीं होता, बल्कि वो पर्सन करेजियस होता है जो अपने डर को ओवरकम करके आगे बढ़ता है। यानी कि तो करेज का मतलब ये नहीं होता जिसके अंदर डर नहीं होता वो करेजियस नहीं होता, बल्कि करेजियस तो वो होता है जो अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ता है। फिर नेल्सन मंडेला जो है वो कहते हैं कि ये सोसाइटी ही है जो लोगों को हेट करना सिखाती है, एक दूसरे से हेट करना सिखाती है बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, एज, जेंडर, रिलीजन, इन सभी के बेसिस पर ये सोसाइटी ही है जो हमें हेट करना सिखाती है। कोई भी जन्म से हेट करना नहीं सीखता, यानी कि कोई भी जन्म से नफ़रत करना नहीं सीखता। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो सबके पास चला जाता है, वो सोचता है कि सब लोग उसे प्यार करते हैं, अफेक्शन सबकी तरफ उसका होता है। तो यही ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी जन्म से हेट करना नहीं सीखता, और ये जो अफेक्शन है, लव है, ये हमारे अंदर नेचुरली होता है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें लव और ब्रदरहुड भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये जो लव है ये हमारे अंदर नेचुरल है, यानी कि ये हमें जन्म से ही मिला हुआ है। फिर जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि जब वो प्रिजन में थे, जेल में थे, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता था, लेकिन नेल्सन मंडेला को कहीं ना कहीं उन गार्ड्स के अंदर कुछ ह्यूमैनिटी और काइंडनेस जो है वो उनको देखने को मिली, और वो उनके लिए बहुत ही काफ़ी थी ये बिलीव करने में कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो अच्छाई है उसे छुपाई जा सकती है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं की जा सकती। यानी कि नेल्सन मंडेला जब जेल में थे और जब उनके साथ बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट किया जाता था, उन पर टॉर्चर किया जाता था, तब उन्हें उन गार्ड्स के अंदर कुछ ह्यूमैनिटी और काइंडनेस उनके लिए दिखाई देती थी। तो इसी की वजह से वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो अच्छाई है उसे सप्रेस किया जा सकता है, उसे छुपाया जा सकता है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर ऑथर जो है वो कहते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक तो उसके फैमिली के तरफ और दूसरा उसके सोसाइटी के तरफ। जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक पर्सन जो है वो मेंटेन कर सकता है बैलेंस बिटवीन द टू, यानी कि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है उसमें एक पर्सन जो है वो अपने फैमिली को भी देख सकता है एज वेल एज सोसाइटी, अपने कंट्री को भी देख सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये इजी नहीं था इस ट्विन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना, यानी कि अपने फैमिली की तरफ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना और अपने कंट्री की तरफ भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। तो ये साउथ अफ्रीका में ईजी नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था और उन्हें उनके फैमिली से दूर कर दिया जाता था।
क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर कोई डार्क स्किन पीपल जो है वो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, उनके हक के लिए लड़ता है, तो उसे अरेस्ट करके उसके फैमिली से दूर कर दिया जाता था। तो इसकी वजह से वो ना तो अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर पाता था और ना ही अपने फैमिली के लिए। फिर जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी थी, उनके पास पहले से कोई प्लान नहीं था कि वो एपार्थाइड के ख़िलाफ़ वो खड़े होंगे अपने लाइफ में। जब वो छोटे थे तो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह, जो साउथ अफ्रीका के नॉर्मल बच्चे थे उनके तरह ही वो रहते थे। उन्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता था जो कि उनके फादर कहते थे या फिर उनके ट्राइब में जो माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि कैसे उनके कंट्री में लोगों के कलर की वजह से उन पर टॉर्चर किया जाता है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो ये जो चीज़ था कि उनको इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है, ये उनके अंदर से आया। पहले जब वो बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि रात को देर तक बाहर रहना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उनको पता चला कि फ्रीडम का मतलब होता है कि जो बेसिक लाइफ है वो सबको मिले, ना सिर्फ उनको बल्कि सबको। फिर नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ना सिर्फ उनकी बेसिक राइट्स जो है वो उनसे छीन ली गई है, बल्कि उन सभी की राइट्स जो है वो छीन ली गई है जो कि उनके तरह दिखते हैं। तो उनके अंदर एक आग उमड़ रही थी अपने जैसे लोगों को या फिर अपने लोगों को इस इनजस्टिस से फ्री करने के लिए। और इसी फायर की वजह से जो उनके अंदर थी, इसी की वजह से वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। वो पहले डरपोक थे, अब वो ब्रेव बन गए। अ लॉ बाइडिंग टू अ लॉ ब्रेकिंग, यानी कि पहले वो रूल्स को मानते थे, लॉज को मानते थे, लेकिन अभी ये जो लॉ थे वो उनके लोगों के हित में नहीं थे, तो अब वो लॉ ब्रेकर बन गए। पहले वो एक फैमिली मैन थे, यानी कि अपने फैमिली में रहा करते थे, लेकिन अब वो एक ऐसे मैन बन गए थे जिनका कोई घर नहीं था। एंड अ लिवली मैन इनटू अ मॉन्क। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर किसी एक आदमी का फ्रीडम उससे छीन लिया गया है तो इसका मतलब है कि सभी का फ्रीडम जो है वो उनसे छीन लिया गया है। और जब सभी का फ्रीडम जो है वो उनसे छीन लिया गया है, इसका मतलब ये है कि मैं भी फ्री नहीं हूँ, मेरा भी फ्रीडम जो है वो स्नैच कर लिया गया है। एट लास्ट जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर यानी कि वो जो दूसरों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, तो वो कहते हैं कि जो ऑपरेसर है वो भी खुश नहीं है, जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो हेट्रेड यानी कि नफ़रत के जंजीरों में बंधा हुआ है, उसके अंदर नफ़रत है, तो वो भी खुश नहीं है। तो वो कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर नफ़रत होती है वो कभी खुश नहीं रह सकता, तो वही वो कहना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि दूसरों का फ्रीडम छीन के, दूसरों से उनका फ्रीडम छीन के और उनको प्रिजनर बना के कोई भी खुश नहीं रह सकता। पहली बात तो उसके अंदर नफ़रत है और दूसरी बात उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। और जब तक उसके अंदर ह्यूमैनिटी और लव नहीं आएगा वो कभी भी फ्री नहीं रह सकता। यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है और जिसका उसने फ्रीडम छीन रखा है वो तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री नहीं है।